गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चला मुसाफिर। मैं आपका दोस्त आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द YESD एंड द ऑल न्यू हिमालयन 450। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेट किए। तो जैसा कि आपको मालूम है मेरी है हिमालयन और ये हमारे साथ खड़े हैं कुणाल भाई, इनकी YESD। बहुत रिक्वेस्ट किया इनसे कि भाई अपनी बाइक दे दे, एक बार रिव्यू बना लेते हैं, तो भाई ने दे दिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम भैया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ आपको दिख रही होगी कि दोनों बाइकें एडवेंचर सेगमेंट की हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक। अब देखते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो हिमालयन का डिस्प्लेसमेंट है 452 सीसी, वेयर YESD का डिस्प्लेसमेंट है 334 सीसी। 118 सीसी का डिफरेंस देती है। मैक्सिमम पावर जो हिमालयन प्रोड्यूस करती है 39.47 bhp एट 8000 rpm देती है, वेयर आपको YESD देगी 29.89 अप्रॉक्सीमेटली 30 bhp का पावर सेम rpm पे देती है। टॉर्क की बात करता हूँ तो 40 Nm टॉर्क हिमालयन देती है 550 rpm पे, वेयर 29.84 Nm टॉर्क देती है YESD आपको 6500 rpm। अगर एवरेज का तो जो कंपनी क्लेम करती है 30 का एवरेज क्लेम करती है और YESD में भी 30 का क्लेम करती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें कि इसका टैंक साइज़ 17 लीटर है और आपका YESD में 15.5 लीटर का टैंक साइज़ मिल जाता है। इससे एक बेनिफिट हो जाता है, हिमालयन इसमें एक बेनिफिट लेके चलती है। आपको फ्यूल अप नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो राइडिंग रेंजेस है जो कंपनी क्लेम करती है 510 है, एंड अब जो आपकी YESD जो क्लेम करती है 465 का क्लेम करती है। दोनों में सेम आपको गियर्स मिल जाते हैं, 6 ट्रांजिशंस मैनुअल। अब मैं अगर YESD का रिजर्व का बात करूँ, रिजर्व को YESD में जो रिजर्व मिलता है 3.1 लीटर्स का रिजर्व मिलता है, वेयर एज हिमालयन का 3.4। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों में सेम काइंड ऑफ रिजर्व मिलता है। तो अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करता हूँ तो अपसाइड डाउन फोक्स हैं 43 mm के हैं, एंड देन इसमें जो आपका YESD में आ जाता है वो टेलीस्कोपिक फोक्स आ जाते हैं। ब्रेकिंग रेंज जो इसकी ब्रेक साइज़ है ये 270 mm का है, वेयर उसका जो है 240 mm है। साइज़ में आप टोटल डिफरेंस देख सकते हैं कि ये है, एंड मैं आपको हिमालयन का भी दिखाता हूँ। और द कर्व वेट क्या होता है, जब आप पूरी बाइक आपकी फुली लोडेड होती है, ऑयल्स पड़े होते हैं, तब YESD का वेट 2 किलो ज़्यादा होता है हिमालयन के कंपेरिजन। तो हिमालयन आती है आपकी 196 kg में, वेयर ये आती है 198 kg। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर रेडिएटर्स के बारे में बताऊँ तो इसका रेडिएटर अगर आप चेक कर सकते हैं तो ये रेडिएटर ऊपर की तरफ लगा हुआ है यहाँ पे, और उसका आपका वर्टिकल लगा हुआ है। अब मैं इसकी चेचिस की बात करता हूँ, मैंने वेट की बात कर दी। अब मैं सीट हाइट की बात करता हूँ तो 825 mm का सीट हाइट अपना हिमालयन देता है, वेयर एज 815 mm का सीट हाइट आपको YESD प्रोवाइड करती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपकी है 230 एंड 220, तो YESD आपकी 10 mm लोअर है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। इसकी आपको साउंड सुना देता हूँ। तो ये थी इस बाइक की साउंड। अब मैं बात करता हूँ इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। अब फीचर्स में आपका ये वाला फीचर नहीं मिलता है, ये लगवाया गया है। आपका इग्निशन है, देन आपके ये हैज़ार्ड लाइट है, देन आपका नेविगेशन का सिस्टम, नेविगेशन के इन्होंने अलग अलग बटन दिए हैं। आपका ये हॉर्न है, थोड़ा मतलब डिसेंट सा हॉर्न है। देन यू हैव गॉट राउंड क्यूट से आपके ना जो आपको लाइट्स दिख रही हैं, इंडिकेटर दिख रही हैं, देखिए कितने क्यूट से इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। बैक की बात करूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी लाइट मिल जाती है। मैं क्यूट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत प्यारी सी लग रही है। अब मैं अगर हिमालयन की बात करता हूँ, इसमें मेरे को क्या क्या मिलता है, तो इसको बंद कर देते हैं। मैं टॉक अबाउट हिमालयन, सो सबसे स्टार्टिंग में इसकी बैजिंग आ जाती है हिमालयन की, देन पूरा स्पीडोमीटर आपके पास आ जाता है। इस स्पीडोमीटर में आपको डिफरेंस ये मिलता है कि आप मोड चेंज कर सकते हैं, हाउ योर स्पीडोमीटर शुड लुक। तो इसको हल्का सा प्रेस रखते हैं एंड देन ये डिजिटल से आपका एनालॉग हो जाता है, एनालॉग से डिजिटल हो जाता है। इसमें बहुत सारे बटन नहीं दिए गए नेविगेशन के लिए, ये जॉयस्टिक दी गई है जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं आपका नेविगेशन एंड ये सारी चीज़ें। और देन ये है मेरा पास, ये है मेरी लाइट, एंड ये है मेरा पास बटन। यहाँ पे ये देते हैं मेरे को होम बटन देते हैं, जिससे मैं अपने नेविगेशन या फिर अपने कंसोल में किसी भी
मोमेंट में मेरे को बैक जाना होता है तो उसके लिए है। देन दिस इज़ माई स्विच। हैज़ार्ड बटन जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। हिमालयन की आपको साउंड सुना देता हूँ। मैं अगर लाइट की बात करता हूँ तो इसमें देखिए टेल लाइट मिसिंग है। इसमें इन्होंने एक इनोवेशन किया हिमालयन रॉयल एनफील्ड ने, उन्होंने टेल लाइट हटा दी है और इसको इंडिकेटर में ही इन्होंने लाइट दे दी। तो ये ना दूर से एकदम अलग सी बाइक लगती है। सो नेविगेशन की अगर बात करें तो ESD में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, वेयर एज हिमालयन में आपको दोनों मोड मिल जाते हैं। जब आपकी बाइक एनालॉग मोड में रहती है तो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, वेयर एज जब आप इसको डिजिटल कंसोल में कन्वर्ट करते हैं अपने कंसोल को तो ये आपका प्रॉपर गूगल मैप की तरह ही दिखाता है। इसमें आपको चार्जर भी मिल जाता है। इसमें आपको नॉर्मल एंड C टाइप चार्जर मिलता है, वेयर एज अगर मैं हिमालयन की बात करूं तो इसमें केवल C टाइप चार्जर मिलता है यहाँ पे। एक बहुत ही मेजर डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरी हाइट है 5'7", तो मेरे यहाँ पे जो पैर हैं आप देखते हैं मेरे केवल टो टच हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ESD में कैसे मेरे पैर टच होंगे उसमें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 10 mm का डिफरेंस है, तो 10 mm का डिफरेंस कितना डिफरेंस लाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ ये है डिफरेंस दोनों बाइकों की हाइट की वजह से।